बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का सेगमेंट है आपके मुख्तसर से सवालों का और वैसे ही मुख्तसर जवाबों का। पहला सवाल है जी अयाना, और ज़ाहिरा खातून है, चूँकि नाम हमेशा मर्दों वाले इस्तेमाल करती हैं, अल्लाह जाने क्यों। सर, कुछ लोग दरवाजे पर दस्तक दिए बिना अंदर आ जाते हैं, उनका क्या किया जाए? बेटा, इसका आसान जवाब तो ये है कि बिल्ली अगर दूध पी जाए तो क्या कहेंगे? बिल्ली दूध पीगी, क्या करें? उसको अगले दिन दूध फिर पीने देंगे? या दरवाजा खुला था, चोर अंदर आ गया? कसूर ना बिल्ली का है ना चोर का है, कसूर तो आपका है। दूध बॉयल किया, अब उसे नंगा मत रखो, ढांप दो। इसी तौर पे कमरा आपका है, तो क्यों आप बेहतियाती करते हो कि जिसका जी चाहे मुंह उठाए, खोले, अंदर आ जाए? 3 तरह की कुंडियां पाई जाती हैं। अगर ताला आपकी सास ने खराब कर दिया है तो नो प्रॉब्लम, बाजार से चटखनी मिलती है ऊपर लगाने वाली, 20 रुपए की होगी, 30 की होगी, पेचों से कसी जाती है। अच्छा, वो भी मुश्किल है तो एक हुक मिलती है, ये वाली, सिर्फ एक जगह थोड़ी से मार के उसको दो, तो ऐसे उसको गोल कर दीजिए और दूसरी साइड पे फंस जाएगी। चौथा, बहुत ही खूबसूरत से चेन मिलते हैं, यानी एक साइड पे आप लगा दीजिए और वो चेन बाहर से कोई धक्का दे के भी खोल लेगा तो चेन दरवाजे को खुलने नहीं देगी। इतनी देर में आप ज़हनी तौर पे अमलन तैयार होके, और वो उन्हें कहते सब्र करो या कुछ देर बाद में आइए। जब भी कोई मसला हो रहा हो तो आधे से ज़्यादा हल उसके अंदर मौजूद होता है, पर हम वहाँ ढूंढते नहीं है ना जी। ओके, अरसलान कहते हैं कि सर शादी को बहुत साल हो गए पर खुशी कोई नहीं मिली, और शौहर भी बातें करता है, घर वाले भी बातें करते हैं, मुझ में कोई कमी नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे जिसमें कमी होती है वो बातें ज्यादा करता है। तो मसला जिस साइड पे है, अगर वो नहीं मान रहा तो कुछ बरसों के बाद आप उस घर में परेकाह के बराबर भी, परेकाह कहते हैं घास के सूखे तिनके से ज्यादा भी आपकी हैसियत नहीं होगी, चूंकि ज़ाहिर उनके बच्चे की अब अम्मा नहीं होगी। तो ये सब लोग बेसिकली तोता चश्म होते हैं, आंखें ऐसे बदलते हैं, पलटते हैं कि फिर आप रो रो के अपना आप खराब कर लेते हो। इकरा कहती हैं कि सर मेरी सास हमेशा ताना देती है कि तुम्हारे घर वालों तुम्हें कुछ नहीं दिया, इससे कैसे निकलूं, कैसे इसका मुकाबला करूं? बेटा, वैसे कहना मुश्किल है, आप सास को कह नहीं सकती, वरना बंदा उसको कहे कि बीबी शादी तू करने आई थी ना, तो पहले को अमीर कबीर घर ढूंढ लेते। अच्छा, जिसको उन्होंने अमीर कबीर ढूंढा होगा उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि ऐसे लालची लोगों के साथ तो कोई भी करना नहीं चाह। अगर आपको पता होता कि ये बार बार मांगेंगे तो उन्हें कहा करें कि मेरे माँ बाप ने तो आपको रज्जे पुज्जे समझ के दिया था। ये थोड़ी तारीफ भी है कि मेरे खानदान वालों ने, मेरे माँ बाप ने तो आपको रज्जे पुज्जे समझ के दिया था। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे भी हैरत होती है कि आप तो माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हो, जिस जिस चीज़ की कमी थी अगर आप हमें बता देते तो मेरे माँ बाप ले देते, पर अब तो मैं लेट हो गई, अब तो मैं रुखसत होके आ गई, अब तो मेरे मियाँ को ही करना पड़ेगा, अब मेरे माँ बाप नहीं करेंगे। बी क्लियर अबाउट दैट। माइन ने पूछा है कि सर रिश्ता देखते वक्त लड़के का साथ आना कैसा है और लड़का लड़की से क्या सवाल पूछे? लड़का लड़की से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा सबके सामने। ये आपकी उम्र, आपकी तालीम और उस खानदान के हवाले से आपको जानने के बाद ही फिर मैं बता पाऊंगा, वो ज़्यादा टेलर्ड होगा, बेहतर होगा। असूली बात यह है कि रिश्ता देखने के लिए जब आप जाते हैं, एक आध मीटिंग के बाद, यानी इब्तदाई तौर पे उस घर को पसंद कर लें, उसमें आपकी बहन चली जाए, अम्मा चली जाए, तो पहली मुलाकात हो जाए, अब अपने उनकी तरफ से अप्रूवल हो गए कि घर ठीक है, लोग ठीक हैं। अब अगला मसला है लड़की का, तो अब उसमें आपका जाना बनता है, उससे पहले नहीं बन रहा। अब आपका जाना इसलिए भी बनता है कि इस बात की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दी। आपने एक साहब से कहा, उसने कहा कि मैंने फलां कबीले की लड़की को पसंद किया है, तो आपने उसको कहा कि देख लेना, क्योंकि उस कबीले की लड़कियां आमतौर पे भेंगी होती हैं, आंखें उनका कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी होती है, तो बाद में जो रोते फिरोगे कि उसकी आंखें आपस में मिलती नहीं है, तो पहले से देख लेना। बहुत से बच्चियों में बहुत से मसाइल होते हैं। ये जो बाज़ सासें कहती बेटा जब चल के दिखाना, तो इसमें माइंड मत किया कीजिए। अब वो देखने आई हैं, उन्हें लड़की पूरी मुकम्मल चाहिए, नॉर्मल चाहिए,
बाद में पता चले कि ये टांग का मसला था या कोई हाथ पैर का मसला था, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी उनकी जो बहू बने वो दिखने में भी अच्छी हो, पढ़ाई में भी अच्छी हो, मिजाज में भी अच्छी हो, पर जिस्मानी तौर पे भी मुतवाजन हो। उस चलते हुए देखते हुए एक दो चीज़ें और भी ज़रूर, बाज़ दफ़ा आपकी चाल ठीक होती है, आपका जो जिस्म है वो ठीक नहीं होता, तो सासें, अच्छी सासें उसे अंदाज़ा करती हैं कि जिस्म बना हुआ नहीं है, तो रिजेक्ट कर देती हैं, चूँकि ज़ाहिर है उसने नस्ल को आगे कैरी करना है, लेके चलना है। तो अगर जिस्म अच्छा बना हुआ नहीं होगा तो भी बहुत बड़ी रिजेक्शन हो जाती है। उसका तरीका यही होता है कि रिजेक्ट होने से पहले इंसान अपनी ट्रीटमेंट करवा ले, अपना इलाज करवा ले। लड़कों को मसलों का अपना पता होता है, अगर कोई आदतें बद रही हो तो पहले ट्रीट करवा लें। लड़कियों में कोई कमी बेशी हो तो रिजेक्ट होने से पहले ठीक करा लेना चाहिए। और ये जो मसला है, लड़कियां देखे कभी नहीं जाती लड़का देखने के लिए, वो फोटो वोटो बेचारी गुजारा कर लेती हैं, पर लड़कों के नखरे ज्यादा होते हैं, चाहे कख भी ना करते हो, वेले हो, नौकरी भी कोई ना हो, पर लड़का होने का जो एडवांटेज है वो मार्केट वैल्यू है उनकी उनकी बहनों ने भी बनाई होती है, मां ने भी बनाई होती है, रिश्ता करवाने वालों ने भी बनाई होती है। टेम्पल ने कहा कि सर मेरा मंगेतर गुस्से वाला भी है, रूड भी है, लेकिन वो पाबंदियां बहुत लगाता है, ये पहनो, ये ना पहनो, वहां जाओ, वहां ना जाओ। मेरे बच्चे, बुनियादी तौर पे तो गलती आपकी है। जब आप शादी से पहले अभी आप उसकी मनकूहा नहीं हो, तो कोई भी मंगेतर जब बेवकूफ़ी ये करती है कि अपनी डे टू डे सारी ज़िंदगी का नक्शा बताने लग जाती है, और वो आपके नाश्ते, सोने, जागने से लेके ये तक बता रहा होता है, उसे पता होता है कि इस वक्त तुम फ़ोन पे किससे बात कर रही थी, इस वक्त तुम ऑनलाइन क्यों थी, व्हाट्सएप पे क्यों थी, तुम्हारी टिक क्यों आ रही थी, मुझे क्यों अटेंड नहीं किया। तो आप 24 घंटे के मुलाजिम या अटेंडेंट नहीं हो। इतनी तफसीलात शादी से पहले नहीं बतानी चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अगर कॉलेज पढ़ने जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, अम्मा के साथ या जब भाई के साथ या बहन के साथ, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गलती आप, यानी ओवरडोज आपने उनको मालूमात की दे दी है, अब आप उसको भुगतोगे। ये जो बदतमीजी और रूडनेस का है, इसमें तो मेरी असल में राय बहुत पक्की पक्की है और क्लियर है। बदतमीज कभी ठीक नहीं होता, रूड कभी इंसान का बच्चा नहीं बनता। जिसको ये गुस्सा दिखाने का शौक है, तो शादी से पहले तो जो वक्त है जब लाड करते हैं लोग, जब उसके दिल में उतरने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे का लिहाज करते हैं, वो अब नहीं कर रहा तो तब क्यों करेगा, जब आप उसकी जिम्मेदारी बन जाओगे और उसके अलावा उसकी टोटल डिपेंडेंसी आपकी हो जाएगी ना। तो मेरे बच्चों, इस मामले में गलती निश्ता, गलती करोगे तो उसका भुगतान ज़्यादा है। गलत बंदे का इंतखाब, ये ज़िंदगी ऐसी है कि इंतखाब के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। मंगनी तक तो जब चाहे आपका जी चाहे तो बैकफुट पे आ जाइए, वहाँ से विड्रा कर जाइए, आपका हक है, इस्तेहकाक है, ये कोई निकाह का नहीं है। और बाइंडिंग तो निकाह के बाद शुरू होती है, फिर आपको निभाना होता है, फिर आप ये नहीं कहते। सनफ्लावर कहते हैं कि सर लोग बदल जाते हैं और खुद पे काम नहीं करते। ये सेल्फ डेवलपमेंट में आप अपने कोर्स में क्या हमें बताते हैं? बेटा जी, आप हीरा हो, मोती हो, शानदार रब ने पैकेज बनाया, पर हम अपने आप को जानते नहीं होते, ना अपने इल्म को, ना फहम को, ना हुनर को, ना अपने ख्वाबों को, ना ख्यालों को। तो सेल्फ डेवलपमेंट से पहले एक और कोर्स भी है, जानिए खुद को, मानिए खुद को। अपने हर बच्चे को करवाना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए। खुद आप, ये ऐसा ही है जैसे आईना है, आईना देख के हम अपनी पलकें ठीक करते हैं, आंखें ठीक करते हैं, यहाँ कोई मसला हो यहाँ ठीक करते हैं, होंठों का रंग ठीक करते हैं। ये जो लुक्स हमको बेहतर चाहिए होते हैं, जो हमको आइडियल लगते हैं, हम उसको बेहतर बनाते हैं। ऐसी तौर पे इंसान का जो पूरा वजूद है, इट्स अ पैकेज। अल्लाह ने इसके अंदर पोटेंशियल तो बहुत रखा है, पर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। पोटेंशियल पड़ा पड़ा खर्च हो जाता है और हम एक बिलो एवरेज सी ज़िंदगी गुजारते। सिर्फ 3000 के कोर्स है, और जब भी आपने कोर्स करना हो 033274684746 पे जाइए, कॉल कीजिए। वो आपसे आपका नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर लेंगे और फीस आपने उनको, नॉमिनल सी फीस होती है, वो आप करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो फिर यू विल फील बेटर। जैसे रात को सो के उठे ना, तो जो पेट है भूख से भरा हुआ होता है, जब कुछ नाश्ता हल्का फुल्का कर लें तो एकदम से वी फील गुड, एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे इन कोर्सेज के बाद भी आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सोच में, आपके फैसले करने में, आपके लोगों की तरफ देखने में
और खुद आपका अपना जो जायजा लेके अपनी कमी बेशी को भी हम दूर कर लेते हैं। ये अक्लमंद लोगों की बात हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है आपको अल्लाह ने अक्ल भी दी है, दानिश भी दी है, जहानत भी दी है, तभी तो इस तरह के सवाल पूछते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।